अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो नटखट भाई का जो टिकटॉक पर आ गया था, सब लोग कह रहे थे नटखट भाई है, तो वो नटखट का भाई है, छोटा भाई है उसका, सेंसी उसका छोटा भाई है। तो नटखट भाई ने एक वीडियो बना लिए, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसको पूरा सुन लेना, इस वीडियो को लाजमी से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। तो गाइस पूरे 6-7 मंथ के बाद एक दफ़ा फिर आपका भाई यानी नटखट भाई एक छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर है। 7 मंथ पहले अचानक चैनल एंड करने के पीछे असल वजूहात जो मैंने पब्लिक से शेयर नहीं की थी, क्या डील सिर्फ मेरे चैनल को एंड करने के लिए की गई थी, और फिर उनके इस चाल के बाद मेरा आखिरी प्लान क्या था, जिसके लिए पूरे 7 मंथ मैंने सब्र किया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन साथ में जो सवालात आपने छोटे भाई के टिकटॉक पर पूछे थे, इंशाल्लाह इन तमाम का भी जवाब आज की वीडियो में मिल जाएगा। पहली वीडियो पर मेरी वॉइस यानी आपके नटखट भाई की वॉइस सिर्फ इसलिए है कि अब भी बहुत से बंदों को लग रहा था कि शायद टिकटॉक पर सेंसी नाम का जो बंदा है ये नटखट ही है। हालांकि मैंने कई दफ़ा इंस्टा पर स्टोरीज भी लगाई थी और मैं नहीं चाहता था कि पब्लिक को ये पता हो कि सेंसी मेरा छोटा भाई है, और उसके कई सारी वजूहात थी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरी वजह से उसे सपोर्ट करें, क्योंकि फ्री में मिलने वाली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग पब्लिक नहीं होती, इसलिए क्रिएटर भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता है। इसलिए जाते हुए मैंने यही बोला कि किसी दोस्त को अपना सेकंड चैनल, अपना टिकटॉक और अपना पबजी अकाउंट वगैरह दूंगा, अगर वो अच्छा कंटेंट बनाए तो उसे सपोर्ट करना। और यही मैंने छोटे भाई को भी सिखाया कि वो खुद मेहनत करे और उसकी अपनी स्ट्रॉन्ग पब्लिक हो। तकरीबन 7 मंथ उसने मेहनत की और फिर वॉइस ओवर उसका वायरल हो गया, कई सारी वीडियोस वायरल हुई और सब उसे नटखट समझने लगे। कई सारे क्रिएटर्स तक मैसेज करने लगे कि भाई वेलकम करने लग गए थे सारे। तो फिर मैंने फैसला किया कि पब्लिक को जब तक खुद ना बताऊं तो बात नहीं बनेगी। तो बस छोटे के बारे में यही कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे सिर्फ सुना था, मगर इंशाल्लाह छोटे भाई यानी सेंसी को आप लोग देख भी लेंगे। और मैं आपसे शर्तियन ये बात कह रहा हूँ कि ये बंदा मुझसे भी 2 गुना तेज़ है, क्योंकि एक तो ये यंग है, इसके एज जस्ट 19 ईयर्स है, और दूसरा ये कि इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। वालिद साहब तो मेरे वफ़ात हैं, इसलिए सारी तरबियत मेरे ही ज़िम्मे थी, लेकिन मैंने इसे अब रोका हुआ है कि भाई वो फोकस सिर्फ अपने चैनल पर करेगा। आप लोगों को अगर इसका कंटेंट पसंद आ जाए तो सपोर्ट कर देना, ना है तो बेशक आपकी मर्ज़ी है, मगर जिस दिन इसकी अपनी पब्लिक बन जाए और इसका चैनल अपने मकाम पर पहुँच गया, उसी के बाद ये अपना मिशन स्टार्ट करेगा, जिसके लिए मैंने उसे तैयार किया है। बाकी आप समझदार हो कि अगर मैं ख़ुद किसी के बारे में ये बोल रहा हूँ तो वो क्या चीज़ होगा, फिर अंदाज़ा लगा लें। बाकी ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये मजबूर तबका ये ना कहे कि व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए ये कर रहा है। तो बस इंतज़ार करें, सिर्फ वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि नटखट ने क्या चीज़ मार्केट में बेच दी है। बाकी अपना चैनल, उसके बारे में अगर बात करें तो वैसे भी मैंने सबको बता दिया था कि मैं एंड कर रहा हूँ, लेकिन उन दिनों में कम्युनिटी में जिन क्रिएटर्स का हक उठा कर दूसरों के झोलियों में डाल दिया जाता था, एक्सक्लूसिव में 5-5 महीनों से बंद चैनल्स को ऑफिशियल प्रोग्राम देकर कमीशन के डॉलर्स खाने वाले नामवर लोगों के अगेंस्ट जब मैंने बात की, तो मुझे ये बावर कराया गया था कि आप ये सबूत पब्लिक में शेयर ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसमें पाकिस्तान के नामवर कंपेटिटिव मैनेजमेंट्स का मेन किरदार रहा, जो वक्त आने पर सामने होंगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को पता चल भी चुका होगा कि इनकी बात कर रहा हूँ। बाकायदा मेरे साथ घंटों मीटिंग्स में वादे किए थे कि इसके बाद डिजर्विंग क्रिएटर्स को हक दिया जाएगा, एंड मैंने विदाउट सैलरी क्रिएटर्स को मैनेज करने का भी बोला था। तो मुझे ये कहा गया था कि भाई पबजी मोबाइल का अपना एक रूल है कि भाई मतलब उसकी टीम में कोई क्रिएटर हिस्सा नहीं हो सकता है, यानी एक क्रिएटर हो तो वो क्रिएटर होने के साथ साथ टीम में नहीं हो सकता है। अगर आप अपना चैनल एंड कर दे तो हम आपको साथ लेके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी कम्युनिटी के लिए उसके लिए भी तैयार हूँ, और मैंने अपना चैनल तक एंड कर दिया। सारे कोई क्रिएटर हिस्सा नहीं हो सकता है, यानी एक क्रिएटर हो तो वो क्रिएटर होने के साथ साथ टीम में नहीं हो सकता है। अगर आप अपना चैनल एंड कर दे तो हम आपको साथ लेके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी कम्युनिटी के लिए उसके लिए भी तैयार हूँ, और मैंने अपना चैनल तक एंड कर दिया। सारे सबूत मेरे साथ पड़े हुए, आप लोगों के सामने चल भी रहे होंगे कुछ ना कुछ। मगर बाद में मुझे ये कहा गया कि टेंशन टीम आपको टीम में इसलिए शामिल नहीं करना चाहती क्योंकि आप इस्लाम पसंद हैं और मजहब पसंद हो। ऐसा ना हो कि आप हमारी चीज़ें पब्लिक में शेयर कर दो। उन्होंने आगे से रिप्लाई ये किया कि रिस्की है नटखट के साथ काम करना, कहीं मतलब कि कैंपेन की प्राइवेसी होती है, ये है वो, इस तरह की बड़ी चीज़ें उन्होंने आगे से ना रिप्लाई में किया, और वो मतलब समझ आती थी, उनको डर भी लगता नजर। उन्हें लगा था कि शायद मुझे साइड पे करके ये लोग हराम की कमाई पर लगे रहेंगे और मैं हार जाऊंगा तो मैं खामोश हो जाऊंगा। तो भाई वो सिर्फ इंतज़ार फरमाए, मैंने तो अपनी दोस्ती की लाज रखी है और पर्दे डाल दिए थे, मगर अब जो बंदा मैंने लॉन्च कर दिया है इसका कोई क्रिएटर दोस्त भी नहीं है, ना ये किसी के साथ कोलैब करेगा, ना ही कंट्रोवर्सी करेगा, और ना ही कोई इसका दोस्त होगा।
अकेले जिएगा इंशाल्लाह, और लिख के ले लें, जिस दिन इसके 100K हो गए तब होगी खुल के बात इंशाल्लाह। ये भीख नहीं मांगेगा इंशाल्लाह किसी से। बात अगर हक की हुई तो हक ना कभी हारा है और ना हारेगा। तब मुझसे 2 गुना तेज़ लहजे में एक और माई का लाल मुखातिब होगा तुमसे इंशाल्लाह। बाकी कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जो ओल्ड चैनल था उसका क्या बना, तो वो तो मैंने बता दिया था कि भाई सेल कर दिया था, मगर उसका भी अलग से सीन बना था। मुझे तो कहा गया था कि भाई उसे कंपेरेटिव टीम के लिए मुझसे लेना चाहते हैं, मगर सेल करने के बाद किसी लड़की को दे दिया गया। और बहुत से दोस्त मुझे जो है मैसेजेस कर रहे थे कि भाई आपने लड़की को चैनल दे दिया और ये क्या कर दिया है। मैं फिर भी खामोश रहा, लेकिन मज़े की बात यह है कि जब तक चैनल मेरे पास था तो मुझे ये कहा गया था कि भाई आपका चैनल एलिजिबल नहीं है एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स के लिए, मतलब नटकट वाईटी का चैनल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स में नहीं आ सकता है। उसकी कुछ वजूहात इन्होंने बताई थी, लेकिन जैसे ही मुझसे चैनल इन्होंने ले लिया, लड़की को चैनल मिलने के बाद दूसरे ही महीने वही लड़की एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में बैठी हुई थी और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम का हिस्सा थी। एंड अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के वो टॉप क्रिएटर्स जिन्होंने कभी जिंदगी में मेरे साथ कोलैब नहीं किया है, मेरे ही चैनल पर वही लड़की उन्हीं टॉप क्रिएटर्स के साथ पबजी मोबाइल के ऑफिशियल साइट पर कोलैब कर रही थी। मैं स्टिल खामोश रहा। मतलब अंदाजा लगा लें कि सिर्फ कमीशन के पैसों पर ही नहीं बल्कि मेरे चैनल पर भी पबजी ऑफिशियल से पैसे खाए गए। खैर मैंने चैनल बेचा था, इनकी मर्जी जो इन्होंने करना था, मगर हकीकत यही थी। दोस्त पूछ रहे थे तो बता दी। कुछ लड़कों ने कमेंट्स किए थे कि भाई बड़े क्रिएटर्स से कोलैब कराएं भाई का, तो इंशाल्लाह से किसी भी क्रिएटर से कोई यारी दोस्ती झगड़ा कोलैब नहीं होगा। इज्जत और रिस्पेक्ट सबकी होगी, मगर इसने लड़ना अकेले है। जिसने साथ देना हो आके दे दे, कामयाबी सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। कम्युनिटी को मैं बड़ी नज़दीक से देख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने 3-4 साल कैरियर में किसी क्रिएटर की भी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कभी किसी से मैंने मदद मांगी है। हमेशा अकेला लड़ा हूँ और इसको भी मैंने यही सिखाया है कि भाई अकेले लड़ो। ये कोई गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं है। ये पाकिस्तान का बस एक बहुत बड़ा मसला है कि हमेशा कोई भी क्रिएटर जब आता है तो उसे सिंपैथी चाहिए होती है, उसे अपनी गुर्बत दिखानी होती है कि भाई मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलां ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, आप लोग फलां को सपोर्ट कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें ये बंदा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको सिखाया कि भीख नहीं मांगनी, अपनी मेहनत करो, कामयाबी सिर्फ अल्लाह के पास है और वही देगा तुम्हें। तो कम्युनिटी में कोई अच्छा होता है बुरा होता है, इन तमाम चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है। भाई ये अपने एक काम के लिए आया हुआ है और जब वक्त आएगा इंशाल्लाह से वो कर लेगा। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि नटकट भाई कमबैक करेंगे या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि गेमिंग कम्युनिटी और गेमिंग में कभी भी दोबारा नहीं आना चाहता। ये छोटे मोटे मसले अब से इंशाल्लाह से सेंसी संभालेगा। बाकी हक की बात होगी और इस्लाम और मज़हब की बात होगी तो एक नटकट चला गया है, लेकिन उसकी जगह पुर करने के लिए एक और बंदा मैंने भेज दिया है, क्योंकि अब बिजनेस जॉब और फैमिली के अलावा कोई टाइम नहीं बचता है। अलबत्ता एक अलग यूट्यूब चैनल का ज़रूर सोचा है मैंने, जहाँ पे इंशाल्लाह इल्यूमिनाटी और लिबरलिज्म के अगेंस्ट एक अलग अंदाज में इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में सोचा है। तो पब्लिक अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में बता देना, इंशाल्लाह से इसके लिए अलग से सोचूंगा और एक प्रोफेशनल लेवल पे मैंने सोचा हुआ है। तो दुआ करें कि भाई ये चीज़ भी कंप्लीट हो जाए। बाकी इस चैनल पर पबजी मोबाइल वीडियोस अपलोड होंगी, गेम प्ले और वॉइस ओवर छोटा भाई खुद करेगा और रेगुलर लगा रहेगा। बस मेरी पब्लिक से यही कहूँगा कि ये याद रखना कि इसे मैंने सिर्फ गेम के लिए नहीं भेजा है, मेरा मिशन अलग है। बस दुआ करें कि अल्लाह इसे कामयाबी दे। 2 लाख की अपनी पब्लिक थी, बस कोशिश करें कि जितना हो सके स्टार्ट में साथ दें। वक्त आने पर इंशाल्लाह वक्त के फ़िरौनों पर हाथ ज़रूर डालेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारी पब्लिक को मज़ीद मजबूत बनाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।